हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश सिंह द स्टडी लैब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं आप सभी के लिए कुछ हिंदी के चुनिंदा क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये जो चुनिंदा क्वेश्चन है ये आपके यूपी पुलिस और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए आइए दोस्तों देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्लाघा का विलोम शब्द क्या है? आलोचना, भर्त्सना, ईर्ष्या, उपेक्षा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी नंबर। यानी जो श्लाघा है, श्लाघा का विलोम शब्द क्या होगा? भर्त्सना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में कौन सा विलोम शब्दों में युग्म अशुद्ध है, मतलब गलत हमें छांटना है। अब देखिए दोस्तों, उन्मुख, विमुख, ऋजु, वक्र, अनिवार्य, वैकल्पिक, अनुराग, विराग। अब देखिए दोस्तों, ऋजु का वक्र होता है, अनिवार्य का वैकल्पिक होता है, अनुराग का विराग होता है, लेकिन उन्मुख का विमुख नहीं होता है। इसका क्या होता है? सम्मुख होता है। क्या होता है? सम्मुख। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, चिदम्बरा के लिए सुमित्रानंदन पंत को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? 1968, 1965, 1962, 1960। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सही होगा ए। यानी चिदम्बरा के लिए सुमित्रानंदन पंत को 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, ज्ञानपीठ सम्मान, बुकर सम्मान। तो देखिए दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च सम्मान होता है ज्ञानपीठ सम्मान या ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे, कवि प्रिया और रस की प्रिया किस प्रसिद्ध कवि की रचना है? बिहारी भूषण, सुमित्रानंदन पंत, केशवदास। तो इसका ऑप्शन नंबर ए डी सही होगा, केशवदास। तो कवि प्रिया और रस की प्रिया के प्रसिद्ध कवि कौन है? केशवदास जी हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 6 क्वेश्चन नंबर देखिए, भारत में पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत में पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जानते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, काला सोना किसे कहा जाता है? अफीम, पेट्रोलियम, हीरा, कोयला। तो काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पहले अंग्रेजी लेखक जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो हमारे कौन से होंगे? पहले अमिताभ घोष, शिशिर कुमार घोष, सुमित्रानंदन पंत, चित्तरंजन दास। तो हमारे कौन से कवि होंगे? हमारे कवि होंगे अमिताभ घोष। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, हंस पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो हंस पत्रिका के संपादक कौन है? प्रेमचंद जी हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हानूस के रचनाकार कौन है? भीष्म साहनी, महादेवी वर्मा, केशवदास, हरिवंश राय बच्चन। तो इसके रचनाकार कौन होंगे? भीष्म साहनी होंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, करबला के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, केशवदास, रैदास, बिहारी। तो करबला के रचनाकार प्रेमचंद हैं। कौन है? प्रेमचंद। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए। अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 12, आषाढ़ का एक दिन रचनाकार के कौन लेखक हैं? मोहन राकेश, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, प्रेमचंद। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सही होगा ए। यानी जो आषाढ़ का एक दिन है, तो इसके लेखक कौन है? मोहन राकेश जी हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रवर्तक कौन है? अब प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रवर्तक हमें छांटने हैं। तो पहला ऑप्शन है प्रेमचंद, केशवदास, तीसरा ऑप्शन सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाह अज्ञे, फिर है प्रेमघन। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ? इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 14, मृषण शब्द का विलोम क्या है? तो मृषण का शब्द का विलोम क्या है? सिद्धार्थ, रुच, कठोर, कड़ा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी। यानी जो मृषण है, मृषण का विलोम कौन सा होता है? रुच होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 15, विलोम शब्दों की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है। अब अशुद्ध हमें छांटना है, कौन सा गलत है। आविर्भाव, तिरोभाव, गणतंत्र, राजतंत्र, अर्वाचीन, नवीन, अनंत, ससीम। तो देखिए अर्वाचीन का आविर्भाव का तिरोभाव होता है, गणतंत्र का राजतंत्र होता है, अर्वाचीन का प्राचीन होता है, नवीन नहीं होता, बस यही गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, पिताजी ने रमेश से गाड़ी ठीक करवाई, वाक्य में करवाई क्रिया का कौन सा रूप है। अब देखिए जब क्रिया स्वयं ना करे किसी दूसरे से करवाई जाती है तो वहाँ पर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन देखिए, संज्ञा और उसके विशेषण का कौन सा युग्म व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, यानी हमें गलत छांटना है। तो पहला देखिए वेद से बना है वैदिक, इतिहास से बना है ऐतिहासिक, पुराण से बना है पौराणिक, भूगोल से बना है भौगोलिक। देखिए भौगोलिक नहीं होता है, भौगोलिक होता है, बस हमारा ऑप्शन नंबर डी गलत है, मतलब यही हमारा ऑप्शन नंबर सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, विशेष विशेषण युग्म की दृष्टि से निम्न में कौन सा विकल्प अशुद्ध है, इसमें भी हमें गलत छांटना है। देखिए ए नंबर भूगोल का भौगोलिक, तो ये तो भी सही है, प्रमाण का प्रमाणिक, ये भी सही है, अपेक्षा का पेक्षा नहीं होता, बस यही गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, मामा और फूफा शब्दों का सही बहुवचन क्या होगा। देखिए मामा और फूफा का बहुवचन क्या होगा, मामाएँ और फूफाएँ, मामू और फूफू, मामा और फूफा, मामाओं और फूफाओं। तो देखिए हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सही होगा सी, क्योंकि इनका बहुवचन मामा और फूफा का बहुवचन मामा और फूफा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में सभी बहुवचन किस विकल्प में हैं, यानी हमें ये छांटना है कि सभी बहुवचन कौन से विकल्प में हैं। देखिए जनता बाल पुलिस, तो पहले ऑप्शन में क्या है, जनता बाल पुलिस, दूसरे में पानी वर्षा दूध, तीसरे में दाम होठ अच्छत, और चौथे में सामग्री सोना और सेना। तो देखिए जो बहुवचन में सदा यूज होते हैं वो है सामग्री, सोना और सेना, ये हमेशा बहुवचन में इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब देखिए हमें छांटना है कि विशेषण से कौन सी नहीं बनी है। देखिए चौड़ाई, दूरी, गंभीरता, कालिमा। चौड़ाई, चौड़ा से बनी है चौड़ाई, तो चौड़ा क्या है, एक विशेषण है। अगला क्या है, दूरी, तो दूरी किससे बना है, दूर से बना है। किससे बना है, दूर से बना है। तो दूर क्या होता है, एक अव्यय होता है, विशेषण नहीं होता है। अगला देखिए सी नंबर, गंभीरता किससे बना है, गंभीर से बना, गंभीर क्या है, एक विशेषण है। कालिमा, तो कालिमा किससे बना है, काला से बना है, काला की क्या है, विशेषण, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, सजना क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है। हमें ये छांटना है जो सजना है उससे कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती है। देखिए ऑप्शन नंबर ए, सजनी, सजावट, सजीला, साजिश। तो देखिए हमारी भाववाचक संज्ञा वो कौन सी सही होगा, सजावट। तो यानी सजना से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है, सजावट है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, किस शब्द में परा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी परा उपसर्ग का उपयोग नहीं हुआ, ये हमें छांटना है। देखिए पराजय। अब देखिए अगर पराजय को हम अलग करें तो परा प्लस जय क्या होगा, परा प्लस जय, तो इसमें तो परा इस्तेमाल हुआ है। फिर बी नंबर है पराक्रम, तो परा और क्रम को अलग करें तो क्रम का एक पूर्ण अर्थ निकलता है, तो परा क्या हो जाता है, उपसर्ग हो जाता है। इसी तरीके से ऑप्शन नंबर सी पर परामर्श। अब परामर्श को जब अलग अलग करते हैं तो यानी क्या होता है, परा धन मर्श, तो यानी मर्श का अलग अर्थ हो गया है, इसलिए इसमें भी परा का इस्तेमाल हुआ है। अगला क्या है, ऑप्शन नंबर डी परायण, तो परायण को अगर हम अलग करते हैं तो परा धन इण होता है, तो इण का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 24, संस्कृत के 4 अध्याय के रचनाकार कौन है, यानी हमें ये छांटना है कि जो संस्कृत के 4 अध्याय हैं उसकी रचनाकार कौन है। तो उसके रचनाकार प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, तो उसके रचनाकार कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं और हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, सरस्वती पत्रिका किसके द्वारा संपादित की गई, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सही होगा ए, यानी जो सरस्वती पत्रिका है वो किसके द्वारा संपादित की गई थी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा संपादित की गई थी। यदि
हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से आपको और अच्छी अच्छी वीडियो आगे भी मिलती रहेंगी। हमारा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।